कांग्रेस सचिव चेतन चौहान ने भाजपा नेता की टिप्पणी को बताया है निंदनीय। कहा, ये भाजपा की राजनीति के निम्न स्तर का प्रतीक है। धर्मशाला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी चेतन चौहान ने भाजपा के पूर्व सांसद और कालका विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रमेश वधूरी द्वारा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे न केवल निंदनीय बल्कि भाजपा की राजनीति के निम्न स्तर का प्रतीक बताया है। चेतन चौहान ने कहा कि भाजपा के नेता उस परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं जिसने देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। ये बेहद शर्मनाक है। भाजपा का राजनीति स्तर इतना गिर चुका है कि उनके नेता कुछ भी बयानबाजी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन की नई कार्यकारिणी जल्द ही तैयार हो जाएगी और हिमाचल प्रदेश सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है वो एक सराहनीय कदम है। इस प्रेस वार्ता के मुख्य दो बिंदु हैं। एक, जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की जो इकाइयां हैं, जो हमारी संगठनात्मक इकाइयां हैं, उनका पुनर्निर्माण हम करने जा रहे हैं और उसी तहत मेरा धर्मशाला में ये दौरा है। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार को 2 साल हो गए और कुछ उपलब्धियां भी कांग्रेस की सरकार ने इन 2 सालों में लोगों के लिए जो नई स्कीम्स दी हैं वो भी, और संगठन को लेकर हम इस बार जो नया संगठन बनाने जा रहे हैं उसके अंदर खास तौर पर महिलाओं को, युवाओं को और सभी वर्गों को देखते हुए उनका हमने इस बार सृजन नया करना है। और धर्मशाला के अंदर भी और पूरे हिमाचल में ये संगठनात्मक कार्रवाई जो चल रही है, जिसमें हर ज़िले पर पर्यवेक्षक लगाए हुए हैं। शांतनु जी काफ़ी समय से यहाँ पर कार्यरत है और इस संगठन की कार्रवाई को एक अमली जामा पहनाने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आने वाले समय में हम जल्द आपको कांग्रेस का एक नया सुदृढ़ संगठन हिमाचल प्रदेश में देने जा रहे हैं। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि इस बार कांग्रेस जिस तरीके का संगठन आपके सामने लाएंगी, ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के लिए एक इतिहास होगा। और अगला विधानसभा चुनाव जब आएगा तो कांग्रेस का संगठन एक अग्रिम भूमिका निभाकर कांग्रेस की दोबारा सरकार बनाने के लिए अगली पंक्ति में खड़ा आप सबको नज़र आएगा। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि आज भाजपा के जो हालात हैं, भाजपा ने जो राजनीति का स्तर इतना निम्न कर दिया है, जिससे आज कई बार शर्म आती है कि क्या इस तरीके का इतना बड़ा दल इतने निम्न स्तर की स्टेटमेंट्स देता है। आप सबने जो कांग्रेस हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी जी, उनके खिलाफ विधूड़ी जी जो भाजपा के पूर्व सांसद रहे हैं और अब कालका जी से दिल्ली में उनको विधायक का टिकट भी भाजपा ने दिया है, उन्होंने किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करी। मैं आप लोगों के माध्यम से इसलिए ये बात आपके बीच में कर रहा हूँ कि भाजपा एक तरफ तो कहती है कि मैं वुमेन रिजर्वेशन बिल लाते, जो आज तक उन्होंने पास नहीं किया, और दूसरी तरफ से उनके नेता जिस तरीके का गुरु उस तरीके का चेला। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी की नहीं है, वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी के लिए ताली बजा बजा कर ओ दीदी कहकर किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, उसी तर्ज पर उनका चेला विधूड़ी प्रियंका गांधी जी के लिए किस तरीके के अपशब्द बोलता है।
ये मानसिकता दिखाती है कि भाजपा के नेताओं की महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं ये बात सारी दुनिया को, पूरे हिमाचल को और पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। नाम सिर्फ महिलाओं का लेते हैं, परंतु महिलाओं का सम्मान करना ना तो इनके आकाओं को आता है और ना ही आगे चेलों को आता है। और कांग्रेस पार्टी इस बात पर अडिग है कि महिलाओं के लिए एक आधी आबादी, ये वो प्रियंका गांधी के लिए बोल रहे हैं जिन्होंने नारा दिया था यूपी के अंदर, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। ये उस नेता के बारे में बोल रहे हैं जिस नेता के परिवार के अंदर, जिन्होंने शहादत दी, जिनके परिवार से 2-2, 3-3 लोग शहीद हुए, जिस परिवार का इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। जितना मैं समझ पाया हूँ कि सिर्फ सस्ती और झूठी लोकप्रियता लेने के लिए ये इस तरीके के शगुफे छोड़ते हैं और इस तरीके की बातें करते। मैं आपसे प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप भी इनका चेहरा उजागर करें। ये जो दोहरी नीति है ये अब जनता के सामने लाएं और कांग्रेस पार्टी इस तरीके के बयानों का पुरजोर विरोध करती है और पुरजोर इसका हम पूरे देश के अंदर हमारे सारे नेताओं ने अलग अलग माध्यम से कहा है कि इस तरीके की राजनीति अब बर्दाश्त नहीं होगी।